Hello friends, how are you all? Thank you all for showing the support that you have shown in my last video. Thank you so much. कुछ कमेंट्स आए जो जानना चाहते थे कि रिगार्डिंग ड्रेस कोड क्या रहेगा KVS इंटरव्यू के लिए। तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस जो मैंने वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया और कुछ कैंडिडेट्स ने जो गलती की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इस वीडियो में। दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर द ड्रेस कोड ओनली। ओके, सो जो पहले हम गर्ल्स की बात करते हैं वो थोड़ा डिटेल्ड है कंपेरेटिव टू बॉयज़, इसलिए गर्ल्स के रिगार्डिंग हम सबको पता है कि दो चीज़ ही होती हैं, या तो साड़ी या फिर सूट। तो इट्स योर चॉइस, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो पहने। ज़रूरी नहीं कि आप कंफर्टेबल नहीं है फिर भी आप साड़ी वियर कर रहे हैं, नो, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, बिकॉज जब आप कंफर्टेबल होंगे तभी आप कॉन्फिडेंटली अपना परफॉर्म कर पाएंगे। तो चाहे सूट हो चाहे साड़ी, इट्स फाइन। वैसे साड़ी प्रेफरेबल होती है, बट कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ साड़ी हैं सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे, सूट वाले भी सिलेक्ट होते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू कैरी योर सेल्फ। सो आप चाहे सूट पहने या साड़ी। तो अगर पहले आप सूट पहन रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं बता देती हूँ आपको कि जो सूट है वो आप सिंपल रखें, चाहे कोई भी ड्रेस कोड है, चाहे मेल हो या फीमेल, कोई भी साड़ी हो सूट कुछ भी। सबसे पहला जो आपको रूल रखना है याद वो है कि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप जितना सिंपल रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो रिगार्डिंग जैसे मैंने कहा कि गर्ल्स के लिए साड़ी ठीक है, तो अगर वो साड़ी पहले पहन रहे हैं, अगर वो प्रेफर साड़ी कर रहे हैं तो इट्स फाइन, वो साड़ी पहन सकते हैं। बट कोशिश करें अपनी साड़ी को सिंपल रखने की। कोई कॉटन की साड़ी हो या फिर कोई बॉर्डर वाली साड़ी हो, कुछ सिंपल, ज़्यादा चटकती भटकती और इस तरह की साड़ी ना हो। उसकी प्लीट्स आप बनाकर रखें, फॉलिंग पल्लू की बजाय प्लीट्स बेटर रहेंगी। प्लस आपने जो मेकअप किया है वो मिनिमल होना चाहिए, कुछ मेकअप खास नहीं होना चाहिए। एक आप बिंदी लगा सकते हैं, चाहे तो लाइटेस्ट कलर की लिपस्टिक लगाएं, ज़्यादा भड़कती हुई ना लगाएं, और काजल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज अवॉइडेबल ऑल्सो, आपकी मर्जी। इससे ज़्यादा आप कुछ ना करें मेकअप में, बिकॉज टीचर का जो एक गेटअप होता है वो सिंपल होना ही चाहिए। बिकॉज अगर आप सिंपल नहीं होंगे तो जो बच्चे पढ़ाते वक्त आपके पढ़ाने के तरीके पे कम और आपके आउटफिट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, आपके मेकअप पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो वही स्कूल नहीं चाहता। स्कूल हमेशा चाहता है कि उसके टीचर सिंपल तरीके से ही आए। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर उन्हें कोई फैशनिस्टाज उनको हायर नहीं करनी है। तो आप जितना सिंपल रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। देन मेकअप बिल्कुल सिंपल। ईयरिंग्स जो हैं वो छोटे ही पहने, ज़्यादा लटके हुए और बड़े बड़े साइज़ के ना पहने, छोटे सिंपल से ही। एंड गले में भी सिंपल चेन, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ हैवी वगैरह ना लें। अगर गले में कुछ नहीं भी ले रहे तो भी चलेगा, ये हो गया। एंड हाथों में भी ज़्यादा चूड़ियाँ ना पहने, आप एक नॉर्मल कड़ा पहन सकते हैं, ठीक है। सिंपल, एक दो ज़्यादा खनक खनक आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आप हाथ में घड़ी पहन रहे हैं तो याद रखें कि इंटरव्यू के टाइम आप घड़ी पर ध्यान ना दें। अगर आप बार बार घड़ी पे देखेंगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपको जल्दी है, आप लेट हो रहे हैं शायद, या आपका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए अगर घड़ी पहने कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसकी तरफ ध्यान ना दें, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि आप उस पर देख रहे हैं। और अब हील्स की बात रही, तो हील्स सिंपल रखें। फ्लैट्स हो सके तो फ्लैट्स ही पहने आप, बट आपके पास अगर फ्लैट्स नहीं हैं और हील्स ही पहनिए तो मैक्सिमम ½ इंच और 1 इंच आई वुड से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना जाए। कोशिश करें कि फ्लैट्स ही रखें। अब जो गलती साड़ी वियरिंग गर्ल्स ने वहाँ पर की वो मैं बताना चाहूँगी, जो मैंने ऑब्ज़र्व की। कुछ ने क्या है, साड़ी तो पहन ली थी बट वो या तो बहुत ज़्यादा प्रिंटेड, बहुत ध्यादा मतलब बोल्ड टाइप थी, या फिर भटकती हुई कुछ उस तरह की थी। दूसरा, हम जैसे पल्लू लेते हैं तो पीछे की तरफ से ध्यान रखिए कि आपका पूरा पोर्शन कवर हो। कुछ का क्या है वो लूज़ हो गया टाइम का, क्योंकि काफ़ी वेटिंग पीरियड होता है। ऐसा नहीं कि आप गए वहाँ पर इंटरव्यू दिया आपने और 5 मिनट में इंटरव्यू हो गया, ऐसा नहीं है। आपको एक लंबे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो इस टाइम में काफ़ी घंटे लगते हैं, आराम से 4-5 घंटे तो आराम से लगते हैं। अगर आपका पहले आ जाए तो अलग बात है, फिर भी 3-4 घंटे तो लगने हैं। तो उसमें क्या है, विद टाइम आपकी साड़ी क्या है थोड़ी सी लूज़ हो जाती है और वो पीछे नीचे लटक जाती है, तो आपकी कमर दिखने लगती है। तो कोशिश करें वो ना हो, आप अपने प्रॉपरली बैक कवर हो, आपका जो ब्लाउज़ हो वो डीप नेक ना हो, पीछे से ज़्यादा बोल्ड ना हो। ये नहीं कि बिल्कुल पतली सी पट्टी होती है और बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है, नो। इसको कम से कम रखें, जितना मतलब एक नॉर्मल आपका नेक होना चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड साड़ी के रिगार्डिंग तो मेरे ख्याल से एक साड़ी में एक और गलती क्या की थी, एक मेंबर ने, मैंने उसको दूर से देखा तो उसने हील्स पहनी थी और वो भी 4-5 इंच। तो ऐसे लग रहा था जैसे वो चल भी रही है तो लाइक मॉडलिंग कर रहे हैं। तो वो बड़ा वियर्ड लग रहा था कि आप स्कूल में पूरा दिन 4-5 इंच हील की पहन के आप कैसे पढ़ा सकते हो। तो उनका जो आउटफिट था वो काफ़ी बोल्ड सा था, साड़ी का पीछे भी लटक रहा था, जो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा विजिबल हो रही थी चीज़ें।
तो वो अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। एज अ टीचर आपको बहुत ही अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है, सिंपल सोबर रहना है, बच्चे आपकी पढ़ाने के तरीके पे ही फोकस करें, आपके लुक्स पे नहीं। देन रही बात सूट की, आप सूट भी पहन सकते हैं, डोंट वरी, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप साड़ी ही पहने। मैंने खुद सूट पहना था, सो इट्स फाइन। सूट अगर आप पहन रहे हैं तो कोशिश करें कि वो सिंपल सूट हो, ज़्यादा चटकता भटकता लाइक स्टोन वर्क्स और ये सारी चीज़ें उस पर ना हो। आपका सूट नॉर्मल प्रिंटेड सूट हो सकता है, प्लेन सूट हो सकता है। कोशिश करें उसका फैब्रिक आप कॉटन या खादी कुछ ऐसा लें तो बेटर रहेगा। जो पल्लू है आप वन साइडेड ले सकते हैं, ठीक है। वन साइडेड लेंगे तो वो एक अच्छा प्रोफेशनल लुक देता है कंपेरेटिव टू हम नॉर्मली यो डाल लेते हैं दोनों तरफ से या कुछ भी। तो कोशिश करें कि अपना सूट आप खादी या कॉटन लें और पल्लू साइड में रखें, एक अच्छे वे में उसको चाहे तो पिन अप कर लें, क्योंकि कई बार हमारा पल्लू गिर जाता है तो हम बार बार उसको ही संभालने में लगे रहते हैं। तो आप एक पिन लगा लें वहाँ पर, इट्स फाइन, ठीक है। और रही हील्स की बात, फ्लैट्स और मेकअप मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही चीज़ इस पर भी एप्लीकेबल होंगी। कोशिश करें दोनों ही कि जो आपके बाल हैं वो मैं आपको बताना भूल गई, जो बाल हैं वो आप चोटी बना लें या फिर कोई जूड़ा बना लें तो बेटर रहेगा बजाय कि खोलने के, क्योंकि अगर आप खोलेंगे तो बार बार आपका हाथ अपने बालों को हटाने में और इस वे में ही जाएगा पीछे, तो वो आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। और कंफर्टेबल रहेंगे फिर भी आप यूँ करेंगे बार बार तो इंटरव्यू पर भी थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। अगर आप सिंपल चोटी बनाएं या फिर जूड़ा बना लें कोई प्रॉब्लम नहीं। चोटी आपकी हाई पोनीटेल, नॉर्मल पोनीटेल कैसी भी हो सकती है, उससे क्या आपका ध्यान बालों पर नहीं जाएगा, आप कंफर्टेबली अपना इंटरव्यू कर पाएंगे, ज़्यादा लटे वगैरह बाहर ना निकालें, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल सा ही अपना लुक रखना है आपको। देन रिगार्डिंग मेल्स के रिगार्डिंग मैं यही सजेस्ट करूँगी, वैसे मेल्स काफ़ी कम थे, फीमेल्स की ही संख्या ज़्यादा थी। तो मेल्स के लिए मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप एक सिंपल सोबर शर्ट पहने, यूजली वाइट ब्लू सिंपल जो होती हैं, बड़े चेक्स छोटे चेक्स प्रिंटेड ये शर्ट्स आप अवॉइड करें, सिंपल प्लेन शर्ट पहनेंगे बेटर रहेगा। जो कलर है बिल्कुल लाइट कलर हो, कोशिश करें ब्लू वाइट कुछ ऐसा कलर हो। जो पैंट है वो भी आपके सिंपल ब्लैक ट्राउजर्स हो सकते हैं, जींस ना पहने, पैंट्स पहने ब्लैक ब्लू जो भी आपको लगती है पैंट उसके साथ आप पहन सकते हैं, बट इट शुड बी प्लेन एंड ज़्यादा वियर्ड कलर ना हो अलग से ही कुछ, ठीक है। जो शूज़ हैं वो फॉर्मल शूज़ पहने आप, ठीक है, प्रॉपरली वो पॉलिश्ड होने चाहिए। आप घड़े हाथ में बिल्कुल वॉच पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस जो भी कैंडिडेट्स वॉच पहन रहे हैं मेरी उनको सजेशन है कि अपनी वॉच की तरफ ध्यान ना दें, इंटरव्यूअर को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि आप वॉच को देख रहे हैं, ओके। आपने जो बॉयज़ हैं अगर आपने जो बाल हैं प्रॉपरली ट्रिम्ड होने चाहिए, आपने अच्छे से उसमें ऑयलिंग करके ढंग से नीट एंड क्लीन बनाया हुआ होना चाहिए। अगर आप शेव दाढ़ी वगैरह रखते हैं तो मेरी आपको एक कैंडिडेट था वहाँ पर, वो कंप्लीट दाढ़ी उसकी थी बड़ी सी। ये पंजाबीज़ के लिए नहीं है, पहले ही मैं क्लियर कर दूं, अगर आप पंजाबी हैं तो आप अपना ड्रेस कोड रख सकते हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है। मैं एक नॉर्मल जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप अगर दाढ़ी रखते हैं तो हो सके तो उसको क्लीन शेव कर लें, क्लीन शेव, क्योंकि प्रॉपर आपका इंटरव्यू है तो कोशिश करें क्लीन शेव होगा तो बेटर रहता है। बट आपको नहीं ये है कि नहीं मुझे तो दाढ़ी रखनी है तो उसको बहुत ज़्यादा माइन्यूट ट्रिम कर लें कि वो बिल्कुल प्रॉपरली ट्रिम्ड होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, कुछ ऐसा प्रॉपर बड़ी बड़ी दाढ़ी, और ऐसे डल सा बन के ना आए। सैंडल्स वगैरह पैरों में ना पहने, स्लीपर्स ना पहने, शूज़ प्रॉपर फॉर्मल लुक होना चाहिए आपका प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, ठीक है, लगे कि हाँ आप बिल्कुल इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए हैं, आपने एफर्ट्स किए हैं, ओके। सो यही मेरा सजेशन है सभी को कि आप जो अपना ड्रेस कोड रखें, सिंपल सोबर इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन अप्लाई इन इंटरव्यू, और उससे ही आपके जो इंटरव्यूअर है वो भी प्रभावित होंगे। वहाँ पर कोई आपके हाई फैशन क्लास नहीं देखना चाहता आपको कि आप कितने बेहतरीन कपड़े पहन के आ रहे हैं। जितना आप सिंपल रखेंगे, कई बार क्या होता है सिंप्लिसिटी में ही ज़्यादा लुक निखर के भी आता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप सिंपल लगेंगे तो आप अच्छे नहीं लगेंगे, बिल्कुल नहीं। सिंपल रखें, आप सोचें कि आपको इमेजिन करना है कि आप स्कूल में जा रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, सिर्फ इंटरव्यू नहीं, आप स्कूल में पढ़ाएंगे कल को, तो क्या आप ऐसे बन के जाएंगे? या बच्चे फिर आपके सिर्फ कपड़ों को देखते रहे, उस पर कमेंट्स करते रहे? नहीं। तो इट्स बेटर कि आप पीजीटी टीचर्स बनेंगे। पीजीटी इंटरव्यू मैंने पीजीटी दिया था, आप हो सकता है टीजीटी बने, पीजीटी या पीआरटी सबके लिए है वैसे तो। बच्चे छोटे बच्चे तो आपको बहुत ही प्यार से एक मदरली फिगर के वे में देखते हैं पीआरटी बच्चे, बट जो बड़े जैसे जैसे बच्चे बड़ो लेवल होता रहता है उनका व्यू पॉइंट बदल जाता है, वो आपको एक नॉर्मल टीचर की तरफ नहीं एक इंडिविजुअल की तरफ भी देखते हैं। और जब आपका क्लास आउटफिट होता है तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर, ठीक है। वो बहुत कमेंट्स अपने अंदर ही पास करते रहते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम जितना सिंपल बनेंगे वो हमारे लिए ही
बेस्ट आउटपुट निकालता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें और जितना हो सके सिंपल रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल टू यू फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।